Are you mad? फाइनली मैंने एक बहुत ही ज्यादा घटिया मूवी देख ली है, आंखों की गुस्ताखिया, जिसमें गुस्ताखिया वाली कुछ नहीं थी, लिटरली अंधा अंधा लोग खेल रहे थे। ओके, जिसमें मेन लीड में है शनाया कपूर, जिसका डेब्यू हुआ है नेपो किड का, और सामने है विक्रांत मैसी जो अंधे का कैरेक्टर रोल निभाता है, और शनाया कपूर वही रोल निभाती है जो वो रियल में है। यानी स्टोरी की बात अगर करें तो शनाया कपूर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसका जो पिता है, वो सीटियां बज रही होगी, प्लीज अवॉइड करना। उसका पिता है, वो उसको एक्टिंग आती नहीं है, ठीक है, शनाया कपूर को, लेकिन उसका पिता ना ले दे के कुछ भी करके उसको एक थिएटर रोल दिला देता है अंधे का, ठीक है। और ये बंदी अंधे का रोल करने के लिए, एक मेथड एक्टिंग करने के लिए 3 हफ्ते के लिए आंखों में पट्टी बांध के रिहर्सल करने जाती है, वो भी दिल्ली में रह के नहीं। वो चाहती है कि मैं जाऊंगी मसूरी, वो भी ट्रेन में, और वहां जाके अंधे होने की मेथड एक्टिंग मैं सीखूंगी। अरे जो बंदी वहां रह के ये मेथड एक्टिंग ना सीख पाई, वो वहां जाके क्या सीख लेगी। और सीरियसली मूवी इतनी लाइक, मुझे ना रोमांटिक मूवी बहुत पसंद है, बट ऐसी नहीं, ऐसी रोमांटिक मूवी मुझे नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है, वो जा रही है ट्रेन से, ठीक है, लेकिन ट्रेन के बाहर स्विट्जरलैंड दिखा दिया, लाइक मसूरी में मैं जाके तो शूट कर लो, ठीक है। उसमें भी जो बोगी में वो बैठी है, ठीक है, उसके सामने विक्रांत मैसी का कैरेक्टर बैठ गया होता है, तो वो अपने मैनेजर को ऐसे फोन करती है कि मेरी बोगी में कोई स्ट्रेंजर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो मैनेजर है पता नहीं क्या करती है, लेकिन वो भग जाती है और ये ढूंढती रह जाती है। लेकिन ये जो शनाया कपूर का कैरेक्टर है, वो तब भी अपनी आंखों से जो पट्टी है ना, वो निकालती नहीं है। वो अंधी है नहीं, लेकिन अंधे बनने का नाटक पूरा ऐसे ऐसे करेगी ना कि हाँ मुझे तो ये बन ही जाना है। स्ट्रेंजर बैठा है वहां, आपकी जान को खतरा है, बट नहीं, आप अपनी मेथड एक्टिंग नहीं छोड़ने वाले, यही है। एंड देन आफ्टर क्या होता है कि तब भी वो 6 घंटे तक वो स्ट्रेंजर के सामने ऐसे बैठी रहती है। उसमें भी आगे क्या आता है, लाइक भयानक, ये बंदी अपनी मैनेजर को कॉल करने के लिए अपनी पट्टी नहीं उठाती, वो सामने जो स्ट्रेंजर बैठा है विक्रांत मैसी का कैरेक्टर, उसको देती है कि लो ना फोन मुझे मिला के दो। और वो विक्रांत मैसी का कैरेक्टर इतना डम, इतना वियर्ड कि वो अंधा है, ठीक है, तब भी कैसे उसने फोन ले भी लिया, और फिर नीचे ऐसे घुस के वो ऐसे करके बोलता है हे सीरी कॉल दिस नंबर। एंड वो कैसे, लाइक अंधा है तू, आप कैसे ऐसे कर सकते हो, लाइक मुझे नहीं पता, बहुत ही घटिया। फिर आगे चल के मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, मुझे स्पॉइल कर देना है, क्योंकि कोई देखने नहीं जाना, और जाना भी मत। एक चीज में ऐसा हो जाता है कि ये लड़की ने मसूरी जाना है, होटल में कहाँ रहना है, वो सब उसको मैनेजर को पता था। वो मसूरी में भटक जाती है, और देन वो हेल्प किससे मांगती है, ये स्ट्रेंजर से, जो उसकी बग्गी में 6 घंटे से बैठा था। उसके हाथ की उसने खाना ऑफर किया था, तब वो खाना भी नहीं मांगती, बट अब उसको मसूरी में रहना ही है, तो वो विक्रांत मैसी को बोलती है कि हाँ, मुझे तुम जो होटल में रह रहे हो, बस उस होटल में मुझे कमरा दिला दो, मैं रह लूंगी। और वहां पर सिर्फ एक ही कमरा उसको मिलता है, तब वो भी कहते हैं कि मैं स्ट्रेंजर के साथ ऐसे नाइट स्टे कर दूंगी, वहां नीचे बिस्तर लगा दो, मैं बिस्तर पर सो जाऊंगी। कुछ भी सीरियसली, यहाँ तेरा लाइक कुछ तो सोचो, ये इतनी रियल लाइफ में अगर ये होती ना, अब तक मर चुकी होती। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, कोई ना कोई इसका खून करके चला गया होता। ऊपर से अगर आगे चलते हो तो इतना डम, ये शनाया कपूर का कैरेक्टर, उसके आंख में पट्टी है, ठीक है, लेकिन वो पूरे होटल में ऐसे लाइक चाय वगैरह बनाती घूम रही है, ऐसे उसको भूख लगी है, खाना ऑफर करते हैं तो ऐसे फट खाने लगती। आंखों पर ऐसे पट्टी बांधो और ऐसे खाना खाओ, आपका खाना पूरा मुंह पे नहीं लगेगा तो बोल देना, पूरा मुंह गंदा होगा, और यहाँ पर वो काटा छुरी से अच्छे से खा रही है, कहाँ का गया आपका लॉजिक। फिर मैं पूरी कहानी बताने वाली हूँ, सुन लेना, बहुत गंदी एक्टिंग। आगे चलते हुए होता है कि ये मसूरी से वापस दिल्ली आ जाती है, एंड देन थिएटर में ऑडिशन दे देती है। रियल लाइफ में भी वही होगा जो यहाँ होगा, उसको रोल नहीं मिलता, ठीक है। और फिर इसका पिता जो है वो नेपो बेबी की तरह उसको बैक करता है, उसको एक रोल दिला देता है, ठीक है, और वो रोल कर देती है। फिर वहां से विक्रांत मैसी का कैरेक्टर, ये कैरेक्टर दूर हो जाते हैं, और 3 साल के बाद
3 साल के बाद का जो दिखाया जाता है, जहाँ अजरबैजान, हाँ ठीक है। सो वहाँ पर ये विक्रांत मैसी का कैरेक्टर बहुत बड़ा नाम बन गया होता है और सब एक्ट्रेसेस वगैरह होते हैं, पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, वैसा सीन दिखाया जाता है। और वहीं पर सनाया कपूर है, उसका कैरेक्टर, उसका 3 साल का रिलेशनशिप हो गया होता है और वो उसी बंदे के साथ शादी करने वाली होती है, ठीक है। लेकिन कहीं पर शनाया कपूर को विक्रांत मैसी की आवाज सुनाई दे जाती है और उसमें उसको लगता है कि भाई वो 3 साल पुराना मेरा प्यार आ गया है वगैरह वगैरह, और वो अपने पति को ऐसा बोल देती है कि मुझे उसको मिलना है वगैरह। और ये उसका पति इतना डम, इतना कखोल, उतना डम कि उसको बोल देता है कि हाँ तू जा। उसको क्या है यार, 3 साल पुराना, अब कैसे अपनी वाइफ को जाने दोगे? एंड उसको जाने देता है। फिर विक्रांत मैसी का कैरेक्टर और ये शनाया कपूर का कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं एंड ऑल ऑफ इट हैपेंस। इतनी डम मूवी थी, मैंने इतनी डम मूवी देखी नहीं अभी तक। और शनाया कपूर का कैरेक्टर अपने असली लाइफ में वो जैसे उसको एक्टिंग नहीं आती है और उसकी फैमिली वालों ने ऐसे पुश करके ये मूवी दिला दी है, वैसा ही रोल प्ले करती है। और यहाँ डायरेक्टर ने बोल दिया होगा कि हाँ तुझे हिंदी इतनी आती नहीं है अच्छे से, तो हम तुझको ऐसा ही कैरेक्टर का रोल दे देंगे जिसको बस इंग्लिश ही बोलना है, ऐसे ही डायलॉग हम दे देंगे। सारा का सारा ऐसे कैसे थाली सजा के देते हैं ना, वैसे उसको सजा के दे दिया है। बट जो बुरी बातें हैं वो एक्टिंग, ये स्टोरी, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। जो अच्छी बातें हैं वो है उसका म्यूजिक। इसका एल्बम इतना प्यारा है। अभी ना जो 3-4 मूवीज आए ना, उसके एल्बम्स और उसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं और इसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। बस उसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं आया। मैंने पूरी स्टोरी आपको सुना दी है। अगर आपको तब भी लगता है कि आपको देखने जाना पड़ेगा तो आप रियली फूल हो और देखने मत जाओ। अगर इतने ही पैसे आ गए हैं ना तो मुझे दे दो, मेरा चैनल इतना ग्रो हो जाएगा। मैं एटलीस्ट अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगी आपके लिए इतने सारे मूवीज देखने जाने के लिए। और ये मूवीज अच्छी नहीं है और हमको ऐसी रोम कॉम तो नहीं चाहिए जिसमें कुछ भी रोम कॉम वाली बात नहीं है और इतनी डम होती है मूवी। ये मैंने सोचा नहीं था। और ऑल द बेस्ट शनाया कपूर, प्लीज एक्टिंग सीख के आओ और ऐसे रोल्स मत करो और मत देखने जाना। ये मूवी डिजर्व नहीं करती आपका ऐसे प्रेशियस टाइम को थिएटर में जाना मत जाओ। और अगर आप चले गए थे, आपको कुछ अच्छा बुरा लगा तो मुझे कमेंट करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाओ। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।